आज पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। महासागर में ऑक्सीजन के गिरते लेवल की पहले ही पहचान हो चुकी थी, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक झीलों में गिरावट पिछले 40 वर्षों में 3 और 9 गुना के बीच तेज हो रही है। इस नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि ऑक्सीजन लेवल गहरे पानी में 19% और सतह पर 5% तक गिर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा तापमान इसका मुख्य कारण है, क्योंकि गर्म पानी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं रख सकता। इसके अलावा बढ़ती गर्मी नीचे के पानी की तुलना में झीलों की ऊपरी सतह को ज्यादा गर्म और कम घना करती है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के साथ पिछले महीने आए साइक्लोन के लिए मदद मांगने समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। राजस्थान के जालौर से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने और फिर पानी नहीं मिलने की वजह से एक बुजुर्ग महिला और एक बच्ची की हालत खराब हो गई। हालांकि बुजुर्ग महिला को किसी तरह से बेहोशी की हालत में बचा लिया गया, लेकिन बच्ची नहीं बच पाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची के मरने की वजह शरीर में पानी की कमी बताई गई। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा है। जिला प्रशासन को इस मार्ग को खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके चलते सीमांत गांव मुखबा की एक गर्भवती महिला बीच रास्ते में फंस गई थी। मदद के लिए जब परिजनों ने पुलिस को फोन किया, तब जाकर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और महिला को सकुशल रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया गया। सुनगर के पास भूस्खलन के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। चीन ने 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चीन 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के 3 साल से 17 साल तक के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। चीन में टीकाकरण अभियान तेज करते हुए केवल 5 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन लगाई गई हैं। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई का मंत्रालय बदलने की मांग की है। भरत सिंह का कहना है कि बिश्नोई की वन और वन्य जीवों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंत्री वन्य जीवों और वनों की कोई चिंता नहीं करते। उन्हें ऐसा मंत्रालय दिया जाए जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। उन्होंने कहा कि वन मंत्री 2.5 साल में कभी भी किसी टाइगर रिजर्व और सेंचुरी में निरीक्षण करने के लिए नहीं गए। उधर बिश्नोई ने समय समय पर विभागीय बैठक और टाइगर रिजर्व में समीक्षा करने की बात कही है। देश में पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसी के साथ 1 लाख के नीचे मामले पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा पिछले 63 दिनों में सबसे कम है, जो राहत की बात है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए केस सामने आए, जबकि इस बीमारी से 2023 लोगों की मौत हो गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से कुल 2,89,96,473 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 3,51,309 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज देर शाम या कल तक मानसून दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि पूर्वानुमान के मुताबिक 11 जून को महाराष्ट्र राज्य में मानसून के पहुंचने की संभावना थी। पंजाब में 9 या 10 जून को कई जिलों में तेज हवाएं और आंधी चलने के आसार जताए गए हैं, जबकि 11 से 13 जून तक बूंदाबांदी की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर और आसपास के राज्यों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। धनबाद में आज बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अब मौसम विभाग ने झारखंड में 15 नहीं बल्कि 13 जून तक ही मानसून दस्तक देने की संभावना जताई है। पहले मौसम विभाग ने मानसून के 15 जून तक आने की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन जिस रफ्तार से मानसून बढ़ रहा है उसे देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि 13 जून को झारखंड में मानसून पहुंचेगा। राज्य के कई इलाकों में गर्जन व तेज आंधी के साथ रोजाना रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोमवार को भी शहर में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। यूएस ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर रिसर्च ट्रंप के कार्यकाल के दौरान मई 2020 में कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी से की थी, जहां अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने कोविड-19 की उत्पत्ति पर एक रिपोर्ट तैयार की और निष्कर्ष निकाला कि वुहान में एक चीनी प्रयोगशाला से ही कोरोना वायरस लीक हुआ है।
साथ ही इसके आगे की जांच को सही बताया गया है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस लिवरमोर लैब के रिसर्च कोविड-19 वायरस के जीनोमिक विश्लेषण पर आधारित मानी जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी 2 संभावित परिदृश्यों पर विचार कर रही है कि वायरस एक लैब से लीक हुआ या फिर ये एक संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क से फैला है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।